हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे महत्वपूर्ण 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए कर रहा है वोल्ट, ऑप्शन बी कर रहा है एम्पियर, ऑप्शन सी कर रहा है ओम, ऑप्शन डी कर रहा है वाट। तो क्या होता है प्यारे बच्चों? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए करा है क्या वोल्ट मीटर का, ऑप्शन बी करा है क्या मीटर का, ऑप्शन सी करा है क्या क्या गैल्वेनोमीटर का, ऑप्शन डी करा है क्या मोटर का। तो सही ऑप्शन होगा, विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का हम उपयोग करते हैं उसे अमीटर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 3, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या ओम है, क्या वोल्ट है, क्या कूलाम है, क्या वाट है? तो बता दें कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? धारा और समय के बीच, विभवांतर और धारा के बीच, शक्ति और ऊर्जा के बीच, ऊर्जा और समय के बीच। तो बता दें ओम का नियम विभवांतर और धारा के बीच में संबंध को बताता है या दर्शाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 5, ओम का नियम का सूत्र है। ऑप्शन ए V = IR, ऑप्शन बी P = VI, ऑप्शन सी I = Q/T, ऑप्शन डी W = V × I × T। इसका सही जवाब होगा, ओम का जो नियम है V = IR होता है। प्रश्न संख्या 6, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है जूल, वाट, ओम, एम्पियर। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 7, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायी मात्रक होता है। ऑप्शन ए करा है जूल, ऑप्शन बी करा है किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी करा वाट, ऑप्शन सी करा है ओम। तो बता दें कि विद्युत ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है। जो बी है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट को 1 BTU कहते हैं। BTU का फुल फॉर्म ब्रिटिश ट्रेड यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल, 1000 जूल, 3600 जूल, 36 जूल। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 9, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? क्या तांबा का बना होता है, क्या एल्युमिनियम का बना होता है, क्या टंगस्टन का बना होता है, क्या लोहा का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। प्रश्न संख्या 10, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, पदार्थ की प्रकृति पर, उपरोक्त सभी पर। इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी पर। प्रश्न संख्या 11, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध में धारा का मान कैसा होता है? अलग अलग, समान, शून्य, अधिक। करा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा एक समान बहती है। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में विभवांतर का मान कैसा होता है? ऑप्शन ए करा समान होता है, ऑप्शन बी करा अलग अलग होता है, ऑप्शन सी करा शून्य होता है,
ऑप्शन डी कह रहा है 2 गुना होता है। तो बता दें कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों में विभवांतर का मान समान होता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 13 विद्युत धारा का सूत्र है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वी इक्वल टू आई आर, पी इक्वल टू वी आई, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू आई टी। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 14 विभवांतर मापने वाले यंत्र मीटर, वोल्ट मीटर, मीटर, बैटरी। तो ऑप्शन बी सही होगा, वोल्ट मीटर। प्रश्न संख्या 15 तांबा किस प्रकार का चालक है? कुचालक, अर्धचालक, सुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो तांबा जो है एक सुचालक पदार्थ होता है। प्रश्न संख्या 16 विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? P इक्वल टू वी आई, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P इक्वल टू वी इंटू आई। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 17 फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? बहुत अधिक, बहुत कम, समान, इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। ऑप्शन बी से। प्रश्न है 18 घरेलू विद्युत परिपथ में कौन सा संयोजन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी कह रहा है समांतर क्रम, ऑप्शन सी कह रहा है मिश्रित क्रम, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत घरेलू परिपथ में समांतर क्रम संयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 19 विद्युत हीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है? रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, प्रकाश प्रभाव। तो बता दें विद्युत हीटर जो है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन सी सही होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? W इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, P इक्वल टू वी इंटू आई, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो होगा क्या? विद्युत ऊर्जा का W इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। ऑप्शन ए सही होगा। तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।